साथ जुड़ी हुई हूँ। अब आगे क्या? आगे सत्ता स्थापन करेंगे अभी। तो सत्ता के स्थापन के शीर्ष पर कौन? एकनाथ जी, कार्यकर्ता को आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है। श्रीकांत जी, कौन? ये सब बड़े नेता जो है तय करेंगे क्या होगा आने वाले कुछ समय में। बताइए काम क्या कर गया? काम डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, दूसरा कुछ नहीं। श्रीकांत शिंदे, अमीश देवगन बोल रहा हूं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अमीश जी बोलिए। जी, मेरा प्रश्न श्रीकांत आपसे ये है कि ये जो पूरा बड़ा मैंडेट आया है, इसमें लाडली बहन वाला जो योजना थी वो तो काम करी है, लेकिन इसके अलावा ऐसा क्या काम हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका नंबर भी 50 है और बीजेपी का नंबर 125 है? आप दोनों ही एक तरह से सरकार बना रहे हैं, अजीत दादा की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं, सभी लोगों ने मिलकर, हम लोग ने एक साथ ये लड़ाई लड़ी है, सब लोग साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे। और जिस तरीके से सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, पर श्रीकांत, डेवलपमेंट की राजनीति की, संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये तो मैंडेट हो ही नहीं सकता है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है अभी, उनके लिए एक अच्छा डॉक्टर देख रहा हूं मैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन मेरा अगला प्रश्न आपसे ये, श्रीकांत, सीएम पद को लेकर अभी एकनाथ शिंदे जी ने बोला कि मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं, हम मिल बैठ के तय करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपकी ख्वाहिश क्या है बतौर कार्यकर्ता, बतौर सांसद? एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बने? एक कार्यकर्ता हूं मैं, जैसे उन्होंने कहा सीएम साहब ने कि मोदी जी, अमित शाह जी, सभी लोग मिलके ये तय करेंगे कि क्या होगा करके। लेकिन कार्यकर्ता को आप पूछोगे कोई भी पार्टी के, जी, शिवसेना हो कि वह भारतीय जनता पार्टी हो, कार्यकर्ता की ख्वाहिश यही होती है कि उसका नेता बड़े सर्वोच्च पद पर जाके पहुंचे। तो वो कार्यकर्ता का स्वाभाविक है, कार्यकर्ता को तो लगेगा ही। अच्छा श्रीकांत जी, ये बताइए, इससे पहले आपके पिता से भी जब बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि मेरे ऊपर गद्दार, मैं अब इस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या आज इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा कि असली शिवसेना कौन, नकली कौन, बाला साहेब ठाकरे की विरासत कौन आगे ले गया, किसने पीछे ले गया उसको? देखो, मुझे लगता है कि आपका ही ये सवाल था कि असली कौन, नकली कौन। हम तो कह रहे थे आपको कि बाला साहब की विरासत, बाला साहब की विचार, हिंदुत्व के विचार जो हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और आज का मैंडेट अगर देखोगे आप, तो लोगों ने तय कर लिया, लोगों ने प्रूफ कर दिया कि असली शिवसेना कौन। क्योंकि शिवसेना जो है बाला साहब के विचारों पर चलने वाली संगठन है, उनके विचार आगे लेके जाने वाली संगठन है। और जिन्होंने विचार छोड़ दिए बाला साहब के, जिन्होंने हिंदुत्व के विचार छोड़ दिए, अच्छा, बस अब एक बात बताइए, पापा से बात श्रीकांत, मेरा आपसे सवाल है, श्रीकांत मेरा आपसे सवाल है, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है पॉलिटिक्स के अंदर कि आपका बड़ा नेता चुनाव जीत रहे हैं, आपके अधिकतर बड़े नेता चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वर्ली सीट पर आप क्या होता हुआ देखते हैं? क्योंकि वहां पे आदित्य ठाकरे जो कि ठाकरे के वंशज हैं, वो सिर्फ 700-800 वोटों से आगे चल रहे हैं। वर्ली सीट जो A++ कह रहे थे, ये खुद की मक्तेदारी वहां पर सोच रहे थे कि है करके, जिस तरीके से वो अनअवेलेबल और नॉन एक्सेसिबल रहे 5 साल, लोगों ने उनको भी उनकी जगह दिखा दी। क्या लगता है आपको रिजल्ट क्या होगा वर्ली का? चाहिए वर्ली का रिजल्ट क्या लगता है आपको? वर्ली का रिजल्ट अभी देखिए, थोड़ा समय बाकी है, कभी आगे कभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नेता इस तरीके से ट्रेल करेगा ये किसी को लगा नहीं था। लेकिन हमारे मिलिंद देवरा जी ने ये करके दिखाया, शिवसेना ने करके दिखाया। जी, बस ये बता दीजिए, एकनाथ शिंदे से आपकी बात हुई, पिता से बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? तो साथ वो क्या कह रहे हैं, वो काम है, कंपोज है, खुश है, काम है, कंपोज्ड है और खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत शिंदे पहली बार किसी न्यूज चैनल पर आए इतनी बड़ी जीत के बाद और अपनी बात को रख रहे थे। श्रीकांत शिंदे, विनोद तावडे क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। अभूतपूर्व आहे। तुमचा पुढचा प्रश्न असणार मुख्यमंत्री पदाचं काय, तर एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व याबाबतचा निर्णय घेईल। आज महायुती म्हणून आम्ही विजयाचा आनंद घेतोय। खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के, इन सब ने मिलकर
जो बड़ी चुनाव खबर